बालोतरा में चल रहे स्पा सेंटर पर देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई युवक युवतियों को संदिग्ध हालातों में गिरफ्तार किया है। बालोतरा के नया बस स्टैंड सहित कई जगहों पर 1 दर्जन से अधिक स्पा सेंटर लंबे समय से संचालित हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से स्पा संचालकों में हौसले बुलंद हो रहे थे और लगातार अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर बालोतरा डीएसपी धनपुर मीणा ने कल देर शाम कार्रवाई करते हुए बालोतरा नए बस स्टैंड से क्लासिक स्पा सेंटर से 3 युवतियों व 1 युवक को गिरफ्तार किया। वहीं पचपदरा बाईपास स्थित पायल स्पा सेंटर से 1 बायतू की युवती व उमरलाई की युवती सहित 6 युवतियां और 7 युवकों को संदिग्ध हालात में गिरफ्तार किया। डीएसपी धनपुर मीणा ने बताया कि बालोतरा व आसपास में लंबे समय से स्पा सेंटर संचालित हो रहे हैं। वहां पर अनैतिक गतिविधियों और वेश्यावृत्ति का कार्य होने की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिस पर कल शाम को पुलिस का जवान को बोगिस ग्राहक भेजकर कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक युवतियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ वहीं से संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई है जो अनैतिक कार्यों में उपयोग ली जा रही थी। साथ ही साथ नकदी भी बरामद की है जो स्पा सेंटर संचालकों ने युवकों से प्राप्त की थी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बालोतरा सहित पचपदरा के आसपास चल रहे इस अनैतिक धंधे के अड्डों के शटर बंद हो गए और रात को ही संचालक भाग गए। डीएसपी धनपुर मीणा ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बालोतरा व सर्किल में किसी तरीके की अनैतिक गतिविधियों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। डीएसपी की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय पुलिस में भी हड़कंप का माहौल है। कहीं न कहीं ये कार्रवाई पुलिस के स्थानीय पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़ा कर रही है कि आखिर डीएसपी इस तरह का अधिकारी इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम देता है तो स्थानीय पुलिस क्या कर रही है। पचपदरा पुलिस और बालोतरा पुलिस पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि लंबे समय से ये इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थी और स्थानीय लोगों भी कई बार इनसे शिकायतें भी करते थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। डीएसपी की इस कार्रवाई के बाद शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस तरीके की धर्मप्रिय नगरी में अनैतिक गतिविधियां किस तरीके से संचालित हो रही है। भाई ऐसा है, जो बस स्टैंड के पास में क्लासिक स्पा सेंटर था, जिसकी शाम को सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की बाहर से लड़की को बुला करके जिस्म फरोशी का स्पा सेंटर की यार्ड में जिस्म फरोशी का अवैध अनैतिक कार्य करते हैं। इस पर सूचना पुख्ता होने पर मेरे ऑफिस के जाब्ते के द्वारा एक बॉकस ग्राहक बना करके मेरे जवान को मैंने भेजा और वो चीज़ सही पाई गई। उस पर सही पाने पर मेरे द्वारा उस पर कार्रवाई की गई। तो उसमें एक जेंट्स जो गंगानगर का और 3 लड़कियां जो यूपी की थी और एक गंगानगर की थी, वहाँ पर अवैध कार्य वो जिस्म फरोशी के लिए करती हुई ये पाई गई। जो मेरा जवान मैंने बॉक्स ग्राहक बना करके भेजा गया था 1000 रुपये दे करके, वो भी उनके उसमें चेक करने पर काउंटर पर पाए गए। तो ये बिल्कुल इनके द्वारा जिस्म फरोशी का धंधा ये किया जाता। तो पहली तो यहाँ पे की गई थी बस स्टैंड क्लासिक स्पा सेंटर पर। रात के समय में एक दूसरी सूचना प्राप्त हुई कि पचपदरा थाना इलाके में पायल स्पा सेंटर पर भारी अनैतिक कार्य हो रहा है। इस पर दोबारा मेरे थाने के मेरे ऑफिस के स्टाफ की वो टीम गठित की गई और मेरा एक जवान बॉकस ग्राहक बना करके वहाँ पे भेजा गया। बॉकस ग्राहक को हिदायत की गई कि आप जैसे ये वेश्यावृत्ति कराने के लिए अगर तैयार हो जाती है तो आप मेरे को इशारा करें। तो पहले मैंने उसको भेजा 1000 रुपये ले करके और फिर उसके पश्चात मैं दूर से मैंने उसके पीछे जाकर तो वो जब एग्री हो गए, उसने मेरे को इशारा किया तो मैंने वहाँ जा करके उस पर पायल स्पा सेंटर पर दबिश दी। तो वहाँ पर 3 लड़के अलग अलग कमरों में बिल्कुल नग्न अवस्था में अवैध अनैतिक कार्य करते हुए मेरे को वहाँ पर मिले। और उसका संचालक जो उमरलाई का रहने वाला है वो, और एक स्थानीय निवासी लेडीज जो बायतू इलाके की रहने वाली थी, जो उसकी मैनेजर थी। वहाँ पर इस प्रकार कुल वहाँ पर जो लड़के टोटल 7 मिले और बाहर से लड़कियाँ 5 लड़कियाँ बाहर यूपी और महाराष्ट्र से बुलाई गई अवैध अनैतिक कार्य के लिए, वो मिली। सबको जो अनैतिक कार्य 3 तो से बिल्कुल रेड हैंडेड थी। अन्य के पास में सारे कंडोम वगैरह जो भी चीज़ इसमें होते हैं वो सारी चीज़ मिले। पैसे मिले, जो उसकी राशि अनैतिक कार्य की जो राशि थी उसको लेकर के
और मेरे द्वारा सबके खिलाफ वो दोनों जगह पर अलग अलग जो या पचपदरा इलाके में मिला उस पर पचपदरा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया और बालोतरा थाना क्षेत्र में मिला उसके खिलाफ बालोतरा थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया। इस प्रकार दोनों जगह पर कुल 9 लड़कियां अवैध कृत्य में सम्मिलित मिली थी और 8 लड़के मिले। और यदि इस तरह की कहीं कोई दूसरी जगह भी अगर हमें सूचना मिली तो हमारा बेदस्तूरी अभियान जारी रहेगा और किसी भी सूरत में अनैतिक कार्य को वृत्त क्षेत्र में नहीं बख्शा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति या हमारा जवान अगर इसमें संलिप्तता कोई पाया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।